मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बापूजी। अरे नटू बागा, अब क्या हुआ? सेठ जी है। हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा? अरे जेठिया। हाँ बापूजी। सेठ जी ये लीजिए। ये क्या है तेरा इस्तीफा? काम छोड़ के जा रहा है? बागा, ये क्या बेवकूफी है? अरे तेरी जगह अगर जेठिया होता तो दोस्ती में उससे भी ऐसी गलती हो जाती। हाँ, टप्पू के पापा आप प्लीज बाघा भाई को रोकिए। मेरी माँ हमेशा कहती है पैसे, स्वास्थ्य और अच्छे लोगों को हमेशा संभल कर रखने चाहिए। प्लीज चलो। सेठानी जी, बापूजी, ये मेरा इस्तीफा नहीं है। तो क्या है ये? एक मिनट। सॉरी कार्ड पढ़ लीजिए। क्या पढ़े इसमें, क्या लिखा है? पलटिए। एक मिनट। ये लीजिए। एक मिनट। इंग्लिश। क्या लिखा है? पढ़। सेठ जी, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ आप जरा जोर से पढ़िए, मैं मन में पढ़ूं उससे अच्छा है नट्टू काका जोर से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। Hope you know it happened in the spur of the moment and unintentionally. जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। Hope you know what you mean to me. आपके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। And I really wish for things to be fine between us once again. और मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे ही फिर से अच्छे हो जाएं। We are truly very sorry. ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपकी माफी मांगते हैं। और चाहते हैं कि आप भी हमें दिल से माफ कर दें।
ठीक है, जो कुछ हुआ उसको अभी बदल तो नहीं सकते, लेकिन आइंदा खबरदार अगर तूने फिर से ऐसी गलती की तो खबरदार। नहीं करूंगा सेठ जी, नहीं करूंगा। आज के बाद दोस्त तो क्या, अगर आप भी पुलिस से भाग कर आए तो आपको भी सहारा नहीं दूंगा। ये बाघा कभी नहीं सुधरेगा। भाई कुछ भी बोलो, होली के दिन फिर से बच्चे बन जाते। देखो ना कितने थक गए, लेकिन क्या आनंद आया होली खेलने का। ये बात तो है तारक, आज का दिन बहुत ही यादगार और मजेदार रहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आज का दिन तो मजेदार बन गया। किसका मैसेज है भाई? एक तो ये हैप्पी होली के मैसेज है रात तक। ये कोई हैप्पी होने वाला मैसेज नहीं अंजलि। दिन तो मजेदार बन गया, लेकिन ये रात बिगाड़ने का प्रोग्राम आ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बॉस का मैसेज भाई, खुद तो सोएंगे नहीं और मुझे भी सोने नहीं देंगे। मैसेज लिख रहे हैं, मिस्टर मेहता, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो मॉर्निंग, सो अर्जेंटली राइट 3 आर्टिकल्स एंड सेंड इट टू मी। 1 मिनट, 3 आर्टिकल इस वक्त? और क्या यार, होली की रात को भी चैन नहीं है। 3 आर्टिकल यार, ये बॉस लोग समझते क्यों नहीं, हमारी भी तो जिंदगी है। क्या लिखूं, लिखना तो पड़ेगा। किस पे लिखूं? गुड़ी पड़वा पे 1 हो जाएगा। ओके, बजट इज वेरी क्लोज। बजट पे लिख देता हूँ दूसरा आर्टिकल। तारक, बजट के टॉपिक पे मैं सजेशन दूं? मना करूंगा तो नहीं दोगी। राय कुमारी जी, दीजिए अपनी राय दीजिए। तो सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देश का बजट हाउसवाइफ्स को पूछकर ही बनाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या क्यों? अरे हम ही तो है जो घर चलाती है, भला हमसे अच्छा बजट कौन जानेगा? है? हो गया है, कुछ और है ना? सुनिए, सोना सस्ता होना चाहिए, रिक्शा टैक्सी के भाव कम होने चाहिए, करेक्ट, घूमने घामने पे ना डिस्काउंट होने चाहिए। एग्जैक्टली, लिखता हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और हाँ, फल सब्जी इत्यादि के भाव बहुत कम होने चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ लौकी और करेले का भाव सोने से भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, ताकि तुम उसे खरीद नहीं पाओ और मुझे लौकी और करेले के जूस से छुटकारा मिले। तारक, और कुछ सजेशंस बचे हैं? अपना लिखना शुरू कर सकता हूँ मैं? नहीं, है ना। देखिए, लेडीज जो भी शॉपिंग करे उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या पॉइंट है, बड़ा पॉइंट अंजलि, क्या बात है मिसेस मेहता। अगर इस तरह से औरतों ने शॉपिंग शुरू कर दी तो आदमी की तो आय खत्म। अरे भाई, इधर आदमी की आय खत्म हो रही है, उधर तुम्हारी राय खत्म नहीं हो रही है। जरा 1 कप चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स तारक, अभी लाई। थैंक यू। और हाँ अंजलि, इंसानों वाली चाय बनाना, हाँ, तुम्हारी वाली नहीं। तारक, देखो देखो, कोई है। इस वक्त कौन आ गया? अरे टप्पू से ना, आप लोग इस वक्त? अंजलि आंटी, हमें मेहता अंकल से बहुत जरूरी काम है। इस वक्त ऐसा क्या हो गया भाई कि मुझसे जरूरी बात करनी है? आओ। हाँ बोलो बच्चों। मेहता अंकल, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए हमें लगा आप रिलैक्स मूड में होंगे, इसलिए आपसे जरा बात करनी थी। बिल्कुल रिलैक्स मूड में नहीं हूं मैं। मुझे 3 आर्टिकल्स अर्जेंटली लिखने, इसलिए जो कुछ बोलना है फटाफट बोलो प्लीज। हाँ मेहता अंकल, आपको पता है कि हमारी एग्जाम्स आ रही है, तो आपको हमारी हेल्प करनी है। हाँ। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? हम लोग को फेल थोड़ी होना है। ये चाइल्ड आती, चुप रहना थोड़ा सा। मेहता अंकल, क्या है ना, हमारी एग्जाम्स आ रही है ना, तो मम्मी पापा हमें बहुत टेंशन देते। बोलते सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, फिर खेलो मत, वीडियो गेम्स मत खेलो, टीवी मत देखो, फलाना 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 फलाना, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अरे मेहता अंकल, ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर मेरे खाने पर कटौती लगा दी गई है। मम्मी पापा बोलते हैं मैं ज्यादा खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आएगी, पर मैं नहीं खाता तो मुझे एग्जाम में पेट दर्द होता है। ओहो, मुझे फ्रेश होने के लिए खेलने भी नहीं देते। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के वक्त तुम लोग काफी तनाव में रहते हो। राइट अंकल। लेकिन बच्चों, अगर तुम पूरे साल समय पे पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, तो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तुम तनाव में रहोगे।
मेहता अंकल, आप तो हमें ही सलाह दे रहे हो। एग्जाम्स किसको देना है चाइल्ड हाथी जी? हमें। भाई तो फिर सलाह भी तुम लोगों को ही मिलेगी ना। चलो अभी जाओ, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। अरे बच्चों, तारक, आपने तो बच्चों का मूड बिगाड़ दिया। अरे क्या मूड बिगाड़ दिया अंजलि? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे कितने अर्जेंटली आर्टिकल लिखने हैं। अगर नहीं लिखे तो सुबह बॉस मेरा मूड बिगाड़ देगा और फिर खराब मूड में मैं घर पे आऊंगा तो पूरे महीने तुम्हारा मूड खराब रहेगा। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है? ठीक है। और मेहता साहब, अंजलि भाभी, जेठा भाई आइए। हो गया खाना वाना? हाँ हाँ हो गया। चलो कहाँ? पान मन खा के आते, चलो। नहीं नहीं देखो जेठालाल, तुम आज अकेले चले जाओ। आज मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत अर्जेंट आर्टिकल्स लिखने हैं। आज भी? भाई अखबार 7 दिन आता है ना, तो हम लोगों को भी 7 दिन लिखना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं है हमारे काम में। ठीक है, ओके बाय बाय। क्या बाय बाय? जेठा भाई को बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, वो दोस्ती है क्या जिसमें बुरा लग जाए? और वैसे भी बिना आग लगे फायर ब्रिगेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं? थैंक यू। और दूसरा क्या है? बाय बाय जेठालाल, सी यू, ओके? ठीक है, ओके अंजलि भाभी। सॉरी जेठा भाई। नहीं नहीं, उसमें क्या अंजलि भाभी। अंजलि प्लीज अब दरवाजा बंद कर दो, इसके पहले कि कोई आ जाए मैं आर्टिकल पूरे कर दूं। हाँ तारक, आप भी ना। अरे व्हाट, आप भी ना यार। गरीबी में आटा गीला, जितनी जल्दी हो रही है उतना ही कोई ना कोई आ रहा है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, कहिए। हमारा नाम छुट्टन है, हम यहीं बाहर काम करते हैं। साहब से एक ठो काम था मेम साहब। हाँ, अगर आप आज्ञा दे तो अंदर आ जाएं। आओ भाई आओ, क्या काम है? नमस्ते साहब, हम छुट्टन हैं, बाहर आपकी सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ देखा है मैंने आपको सोसाइटी में काम करते हुए। हाँ कहिए। साहब हमको पता है आप लेखक बाबू हैं। अरे कहाँ लिख पा रहा हूँ भाई कुछ भी, काहे का लेखक? साहब एक काम था आपसे। जीवनी लिखूं तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, हमारी मेहरारू का ना गांव से लेटर आवा है। भाई तुम्हारी बीवी का खत का मैं क्या करूं? साहब पढ़ लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम्हारी बीवी का खत मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि साहब हमको पढ़ना नहीं आता ना। लो, अरे अपनी बीवी से तो कुछ शिक्षा लो भाई छुट्टन, वो लिखना जानती है, तुम पढ़ना भी नहीं जानते। साहब हमारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। हाँ? पता है। अरे लेटर दो भैया। बड़े प्यार से लिखी है, सद्भावना के साथ। आपस में हम बहुत प्रेम करते हैं साहब। पढ़ दूं? हाँ साहब। प्रिय जमुना के पापा। साहब जमुना हमारी बिटिया का नाम है। हाँ प्यारा नाम है, जमुना। थैंक यू। आगे पढ़िए साहब। अरे पढ़ रहे हैं भैया। थोड़ा जोर से पढ़िए साहब। प्रिय जमुना के पापा। हाँ। जमुना के पापा को हमारा प्रणाम। आप वहाँ ठीक होंगे, हम भी जैसे तैसे जी रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा है। खेत में बीज बो दिए हैं, बस पानी नहीं है, बाकी राम जी की कृपा है। अम्मा की खांसी ठीक हो गई है, पर मौसी का दमा शुरू हो गया है, बाकी राम जी की कृपा है। बकरी का एक टांग के अंदर कुछ चोट आ गई है, बाकी राम जी की कृपा है। पड़ोस की देवकी चाची के फूला, उनकी कोई फूला बेटी है? साहब हो सकता है हमारे आने के बाद पैदा हुई हो। अरे हो गई होगी, उसकी सगाई की बात हो रही है भाई। अच्छा हम समझे नहीं साहब, थोड़ा देर में समझते हैं। पड़ोस की देवकी चाची के फुला की सगाई पर सभी ने आपके बारे में पूछा था, बाकी राम जी की कृपा है। और आप समय पर खाना खाते रहना, गांव में सब आपको बहुत याद करते हैं, बाकी राम जी की कृपा है। तुम्हारे जमुना की अम्मा। राम जी की बहुत कृपा है, गांव में सब कुशल मंगल है। हे राम, थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो प्लीज। मैंने आपका लेटर पढ़ दिया, आप एक कृपा कीजिए अब। हाँ थैंक यू साहब। एक छोटा सा और काम था। अब क्या एक लेटर और पढ़ना है? साहब हमारी मेहरारू का हमका बहुत याद आती है। तुम्हें याद आती है तुम्हारी मेहरारू की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खत हमारी तरफ से भी लिख दो ना।
तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है ना? हाँ साहब। फोन है उसके पास? हाँ है साहब। तो भाई तुम फोन पे बात कर लो प्लीज, मेरे पास खत लिखने का टाइम नहीं। लो है ना, मेरे फोन से बात कर लो। हाँ? 9 8। अरे भाई थोड़ा मन में बोलो ना यार। हाँ साहब। हेलो हेलो दुर्गा मौसी, अरे हम छुट्टन बोल रहे थे मुंबई से। अरे मौसी वो लल्लन की अम्मा को बुलाए दो ना। 1 मिनट। लल्लन की माँ? अरे खत में तो जमुना के पापा लिखा था। कहा है ना मैम साहब, हम जमुना को बहुत चाहते हैं और वो लल्लन को बहुत चाहती है, तो इसलिए प्यार से हम लल्लन की माँ कहते हैं और वो हमें प्यार से जमुना के पापा कहती है। हाउ स्वीट। अरे भाई तुम बात करो ना यार। और अंजलि तुम्हारे क्या लेना देना है कि वो जमुना की अम्मा बुलाता है या लल्लन की अम्मा बुलाता है? उसे बात करने दो ना प्लीज। तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? अरे लल्लन की माँ कैसा नो, सब कुशल मंगल है ना? देखो तुम्हारा खत पढ़ के हमें बहुत आनंद आवा। अरे हाँ, बाबूजी को प्रणाम कहना और माता जी को भी प्रणाम कहना और बगल वाले रामशंकर चाचा को भी प्रणाम कहना। धीरे धीरे। और हाँ, वो दयाशंकर पांडे को भी प्रणाम कहना। अरे भैया छुट्टन एक बार में क्यों नहीं कह देते कि सारे गांव को प्रणाम कहना यार? जी साहब। और ये लल्लन की अम्मा, तुम वो बसंती के बछड़े के बारे में लिखना भूल ही गई? वो तो बड़ा हो गवा होगा ना। खाली लल्लन की अम्मा बोलने में 125 रुपए का बिल हो जाने वाला है। अच्छा लल्लन की अम्मा, हम फोन रखते हैं, ऐसे ही खत लिखते रहना। हमारे लेखक बाबू है ना, एकदम गऊ जैसे हैं, हम इन्हीं से हमेशा खत पढ़वा लेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ चलो प्रणाम, और माता जी को भी प्रणाम कह देना। हाँ चलो प्रणाम। साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए साहब, चलते हैं। चलो साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। अंजलि दरवाजा बंद करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार। और एक मसालेदार चाय। अरे तुमने तो मेरे मुंह की चाय छीन, मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे आओ आओ जेठालाल, अब क्या हो गया? आओ। आपके लिए मस्त बनारसी पान लेके आया हूँ। हाँ पान खाइए तो क्या काम करने में रस उत्पन्न होगा। हाँ, पहले मैं अपना काम संपन्न कर लूं, फिर रस उत्पन्न कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई ये रखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। वो कहते हैं ना, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये खाइए तो क्या एकदम फटाफट जो भी आप लिख रहे हैं ना, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सूझेगा। लो 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 लो। नहीं जेठालाल देखो, मैं काम खत्म कर लूं उसके बाद खा लूंगा, है ना? मैंने काम खाना। अरे कैसा है पान? हाँ हाँ हाँ। अंजलि भाभी आप पान नहीं खाते इसलिए आपके लिए नहीं लाए। नहीं बाबा। अरे भाई वो पान नहीं खाती, वो जान खाती है। तारक, देखा मेरा मजाक करने का नतीजा देखा? अरे वो नाटक कर रहे हैं। चला चला अभी बहुत आ गया नाटक। तारक क्या हुआ? अरे बुड्ढे यार चुप रहो 1 मिनट। अरे जेठालाल ये पान में इतनी सुपारी क्यों डलवाई यार? पान में सुपारी तो होती है ना मेहता साहब, बिना सुपारी का पान तो बिना रस का रसगुल्ला जैसा हो जाएगा। अरे क्या यार इस वक्त एग्जाम्पल दे रहे हो यार जेठालाल? तुम यहाँ पे सुपारी दांत में फंस गई है। अरे तो दांत से सुपारी निकालो ना तारक। अरे कैसे निकालूं? आप चिंता मत करो, मैं अभी निकाल देता हूँ सुपारी। अंजलि भाभी एक टाँचनी देना तो। हाँ, नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है मेरे दांत में। नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी के घर। अरे मुझे यहाँ छोड़ के। क्या हुआ हंस? पता नहीं, पता नहीं दांत में क्यों दर्द हो रहा है। सुबह से कितनी सारी मिठाई खाई तुमने। कोमल आज होली है, मैं आज भी मिठाई नहीं खाऊं? तुम्हारे लिए तो रोज होली है। कोमल पहले तुम गर्म पानी लेके आओ। उसमें थोड़ा दूध, शक्कर, चावल और केसर डालकर लेकर आओ। हाँ? ओके बाबा, सिर्फ गर्म पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ। डॉक्टर दांत में दर्द है। आपको कैसे पता चला मेरे दांत में दर्द है? अरे मेहता साहब अपने दांत की बात कर रहा थी भाई। अच्छा,
मेहता साहब के भी दांत में दर्द है। मेहता साहब, आपने भी ज्यादा मिठाइयाँ खा ली क्या? आइए चेक कर लेता हूँ, आइए। अरे भाई, इसमें लेटने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए ये बताइए मेहता साहब, हुआ क्या है आपको? मेरे दांतों में सुपारी अटक गई है। सुपारी कैसे फंस गई? जेठालाल मेरे लिए एक पान लेके आए थे, उसी में सुपारी थी डॉक्टर आती। पान? कौन सा पान? कलकत्ता, बनारसी, मगही? बनारसी। अच्छा, तो सब मेहता साहब को ही खिला दिया या एक आध मेरे लिए भी बचाया है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए आतिफ भाई, आप मेहता साहब के दांत में से वो सुपारी निकालिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा पान लेके आता हूँ। ठीक है। अरे नहीं जेठा भाई, वैसे भी हंस के दांत में थोड़ा दर्द है, तो आप प्लीज पान रहने दीजिए। प्लीज अभी पान वान छोड़िए, मेरे दांत की चिंता कीजिए डॉक्टर आती। सुपारी निकालिए प्लीज। हाँ, जेठा भाई मेरी बैग। मुंह खोलिए। और हाँ मेहता साहब, मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलिए, ऐसे। डॉक्टर हाथी, दर्द मेरे दांत में, चिल्ला आप रहे, क्या हो क्या रहा है? अरे मेहता साहब, आप भूल गए कि मेरे दांत में भी दर्द है, और दांत का दर्द तो पानी के टपकते हुए नल की तरह होता है, पता नहीं कब अचानक टपक जाए। वाह आतिफ भाई, आप है डॉक्टर लेकिन मस्त प्लम्बर जैसे बात कर रहे हैं। अरे मेरी सुपारी, प्लम्बर साहब, मेरा मतलब डॉक्टर साहब सुपारी निकालिए प्लीज। आप जरा संभाल के पकड़िएगा। तारक, ठीक से मुंह खोलना। हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो ना प्लीज। डोंट वरी। डॉक्टर साहब निकल तो जाएगा। मिल निकल गई। हाँ जीटा भाई, इसको रख दीजिए। हो गया? हाँ। तारक, कैसा लग रहा है अभी? नहीं, टुकड़ा तो निकल गया शायद, पर दर्द अभी भी बहुत है डॉक्टर आती। मेहता साहब, घर जाके गर्म पानी से गरारा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। यस। थैंक यू डॉक्टर आती, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। डॉक्टर आती, आपकी फीस? 1 किलो पेड़े। हंस, अरे मतलब ठीक होने के बाद तो चाहिए ना। थैंक यू डॉक्टर आती। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। कल आपके लिए पान लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल। ओके कोमल भाभी। गुड नाइट, टेक केयर। अरे दया, चाय लाना। ओहो, 9 बज गए। ले, इसमें 9:07 हुई है, और इसमें 9:17। अब ये तीनों में से कौन सा सही टाइम है? मैं क्यों सही टाइम पूछ रहा हूँ? मेरा कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता है, मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। कोई ना कोई मुसीबत सेकंड काटे से भी फास्ट चलकर मेरे पास आ जाती है। लीजिए। आ गई। लो, क्या? चाय? क्या है? कुछ नहीं। सॉरी, 1 मिनट जरा। क्या देख रही है? उसका चेहरा। तो ऐसा कोई नकली नोट देख रही हो? ऐसा क्या देख रही है? 1 मिनट, सॉरी जरा। अरे
क्या कह रही थी? अरे बाबा, माँ ने मुझे कहा कि दया बेटा एक काम करना, दामाद जी का चेहरा एकदम ध्यान से देखना, फिर किसी भी बैल का चेहरा देखना, दोनों के चेहरे सेम टू सेम लगेंगे। अरे एकदम भोला, भोलेनाथ के नंदी बैल की तरह। समझ में नहीं आ रहा है, तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है या बैल के साथ मेरी तुलना करके मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे नहीं नहीं, तारीफ तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है, बैल जी। अभी एक और शब्द आगे तू बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी होता है, माँ ने कितने प्यार से आपका नाम रखा और आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कहाँ से कीमत करूँ? तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था माँ ने, कलयुग में सोने के गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या? कुछ नहीं। आपने मेरी माँ और सुंदर वीरा को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं नहीं, नमूना मतलब नंग। नंग मतलब नंग वो भारी वाला, कीमती, अमूल्य। उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो आश। पता है, हमारी पोर के सारे दामाद आपसे जलते हैं कि आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है, रोज नए नए नाम रखती है, और आप है कि उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना कहते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा आपकी इतनी इज्जत करता है, आप उसको भी नमूना कहते हैं? अरे भाई बोला ना सॉरी, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी महान सासू और इतना महान साला मिला है। तो है, बराबर है। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पर ये मेहरबानी की है। मैं मानता हूँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको ईश्वर की ये गिफ्ट पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं, पसंद है भाई, किसने बोला पसंद है? बहुत पसंद है। नमूना नमूना, दुनिया का कोई दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया के सभी दामाद अच्छी बात सुनेंगे ना तो उनका सर सबसे झुक जाएगा। बस भाई कितना बोलेगी, बस अभी शांति रख। अरे तो आपको बहुत मैंने बोला था, सॉरी, पर क्या कितना बोलेगी तू अभी? अरे शांति रख भाई, बस हो गया। ये भगवान है तो। लेकिन ये दुनिया में इतना वो होना ही नहीं है। और माँ ने कहा था कि दया में तो मेरे से नाम रख रहा हूँ, तो तू रख बेटा, तू इसको मजा अरे ये क्या कर रहा है तू? बहू पे जुल्म कर रहा है, निर्दयी, जालिम। अरे अब तक पूरे गड़ा खानदान में सब लोग बहुओं का मान सम्मान बनाए रखते थे, तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की। घिनौनी? बहू के मुंह पे पट्टी लगाई, बहू पे अत्याचार करता है, अत्याचारी। बापूजी, पट्टी निकाल। बापूजी, बहू के मुंह पे से पट्टी निकाल, जुल्मी पति। जुल्मी पति? पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत करना। और जेठिया, तुझे इस घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी।
बापूजी आज पूरा दिन तू अपने मुंह पे पट्टी लगाकर घूमेगा। बापूजी पट्टी लगा, बापूजी पट्टी लगा। बहू बेचारी गरीब गाय जैसे कुछ बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह पे पट्टी लगाएगा? बेल कहीं का। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बापूजी, टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने ही उनको पट्टी लगाने के लिए कहा था। क्यों? वो बापूजी, आज मुझे मौन व्रत रखना था, पर पता नहीं मैं मौन रह ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ बोल ही पड़ती थी। तो टप्पू के पापा ने कहा कि दया मुंह पर पट्टी लगा ले। तो मैंने कहा वाह मस्त आइडिया है, आपने आइडिया दिया है तो आप ही लगा दो ना। तो ये लफोट, ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पता है तुझे? हैं? क्या? बहू, इसके मुंह पे से पट्टी हटा। अरे अब बोल, क्या बोल रहा था? वो मैंने तो मजाक में ही आइडिया दिया था बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता। अक्कल वगैरह जो डांडो। चुप रह। सॉरी। नहीं दया, मैं सॉरी। अरे बका भाई, आइए बैठिए। नहीं बहना, आज बैठूंगा नहीं, थोड़ा टेंशन है। तू और सुन। ये टेंशन मतलब क्या? सोसाइटी के काम की कुछ बात है? अरे वाह जीजाजी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसा पता चल गया? मैं सोसाइटी के काम के लिए आया हूँ। सोसाइटी की जो भी बात है वो आपको सेक्रेटरी से करनी पड़ेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको जाके मिलो। आप टप्पू के पापा बात सुन तो लीजिए। टप्पू की मम्मी, कृपया करके आप बीच में ना बोले। तूने भिड़े का घर देखा है? हाँ। तो जाओ उधर पार्सल हो जाओ। मतलब जो भी टेंशन देना है वो भिड़े को दो। हाँ बॉस, बस एक मिनट। सेंट। हाँ बॉस, 3 आर्टिकल मेल कर दिए। हाँ सर, पूरी रात जाग के लिखना पड़ा। ओके बॉस, ओके। तारक, लीजिए। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड? तारक, एटीएम का नया जूस, मिक्स मैजिक जूस, जिसमें करेला, कड़वे नीम के पत्ते, बीटरूट और अदरक है। मैं दादा। आओ ये आओ। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अयर भाई। मैं दादा, आप फ्री हैं? वैसे तो फ्री हूँ, लेकिन बस ऑफिस निकलना ही है। बोलो क्या हो गया? नहीं क्या है मैं दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अभी तो तुम ये जूस पियो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। दादा आप मेरा परेशानी और बढ़ा रहे हैं। सॉरी अंजलि भाभी। नहीं, इट्स ओके अयर भाई, आप पी लीजिए। इनके लिए मैं दूसरा ताजा बना कर लाऊंगी। नहीं देखिए, मेरे को जूस नहीं पीना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरा परेशानी का सोल्यूशन चाहिए। यार तुम क्या परेशान हो यार?
आप मेरे को बताइए कि सोसाइटी में कितना काम हुआ है, ये जानने का हक मेरे को है या नहीं है? नहीं, क्यों हक नहीं है भाई? तुम सोसाइटी की वर्किंग कमेटी के ट्रेजरर हो, तुम्हें पूरा राइट है कि तुम सारी चीजें जानो। लेकिन मेहता साहब, ये मेरा राइट ही रॉन्ग हो गया। मतलब? मेहता साहब, जब भी मैं बका को पूछता हूँ कि सोसाइटी के वायरिंग का काम का क्या हुआ, तो बोला सेलिंग के प्लास्टर का काम बाकी है। और बाहर के कलर का पूछता हूँ तो बोलता एक हाथ बाकी है। ग्रिल के काम का पूछता हूँ तो बोलता थोड़ा बाकी है। प्लम्बिंग के काम का पूछता हूँ तो बोलता वो भी थोड़ा बाकी है। टेरेस के काम का पूछता हूँ तो बोलता है वो भी थोड़ा बाकी है। अब सब काम थोड़ा थोड़ा बाकी है तो काम पूरा कौन सा हुआ है? अब मैं किन किन को जवाब दूंगा? तब लोग मेरे को सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं यार, देखो तुम अकेले तो हो नहीं ना जिससे सोसाइटी वाले सवाल करेंगे। भाई कमेटी के अंदर पोपटलाल भी है, सेक्रेटरी भिड़क खुद है, तो सारे लोग हैं जवाब देने के लिए। और वैसे भी सोसाइटी का काम ज्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, थोड़े दिन रह गए खत्म होने। हाँ अय्यर भाई, और रही बात सुंदर भाई की, तो वो तो घर के हैं, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। ऑलराइट, आपका कहना एकदम करेक्ट है, आपने मेरे को रिलैक्स कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेहता साहब, मैं चलता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ओहो, पापड़ का स्टॉक कितना बढ़ रहा है। ओहो, पापड़ का स्टॉक इतना बढ़ रहा है। ये सोसाइटी के काम की वजह से मेरे अचार पापड़ के कस्टमर आना बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो अचार पापड़ का धंधा भूल जाओ, आपको इस्त्री की दुकान खोलनी पड़ेगी। क्या बोलते तुम आदमी? वो क्या है, कब से कह रही हूँ सोसाइटी का काम खत्म करवाओ, लेकिन सुन ही नहीं रहे आप। कब खत्म होगा ये सोसाइटी का काम? माधवी सच बोलूं, अपने सोसाइटी का काम कब खत्म होगा ये दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। का? अरे कहाँ है वो सुंदर? उसका फोन नहीं लग रहा है। अरे हाँ, बका, उसका असिस्टेंट, उसका चेला, उसको फोन करके पूछता हूं मैं। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। अरे ये लो। वाह 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 वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा है? मतलब 100 साल जियोगे? क्या बेटे भाई, मेरी उम्र क्यों कम कर रहे हो? मेरे खानदान में तो 110 साल जीते सभी। चुकलंच आपलं नाही? आप बैठिए ना, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? 5 लाख रुपया। काय? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए? ये भाई तुम 5 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे 5 किलो पापड़ मांग रहे हो। तेज ना। और क्यों चाहिए 5 लाख रुपए? क्यों मतलब क्या? ये सोसाइटी के काम के लिए, काम खत्म नहीं करना है। नहीं, काम खत्म करना है ना, लेकिन सोसाइटी सुंदर को 25 लाख में से 20 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी है, तो सुंदर के पास से पैसे मांगना। हाँ? अरे सुंदर भाई का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे अभी 5 लाख रुपया दे दो, जो भी हिसाब है वो सुंदर भाई से आप कर लेना। नहीं भाई, हिसाब मुझे नहीं मालूम, अभी काम खत्म होने के बाद ही बाकी के 5 लाख रुपए मिलेंगे, तब तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगना। तो फिर काम बंद हो जाएगा। तुम क्या धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ ठीक है, बंद करो, मैं किसी और से काम करवा लूंगा, जाओ। अरे करा के तो दिखाओ। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप होंगे। बका भाई, काय केलं तुम्ही हे? धमकी देकर गया है वो। अरे उसकी धमकी से क्या डरना माधवी, उसका वजन कितना है, वो बोल कितना रहा है। उसकी धमकी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ? वो पैसे निकालने का तरीका है उसका। अरे ऐसे थोड़ी काम बंद कर सकते हैं। और धमकी दे रहे हैं मुझे, आत्माराम तुकाराम भिड़े को, मला धमकी देता है। चलो भाई, चलो चलो साहब, चलो आ जाओ साहब, चलो चलो। अरे बका भाई, हाँ, मजदूरों को नाश्ता करने ले जा रहे हो? नाश्ता करने को नहीं, सोसाइटी का काम बंद करके जा रहे हैं हम लोग। क्यों? वो पूछो भिड़े भाई को, भिड़े भाई। अरे बका भाई रुको, बका भाई चलो। अरे बका भाई रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा मत जाओ, अरे बका भाई रुको, अरे ऐसे काम छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो? अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे? अरे ये भगवान, मैं क्या करूँ? हाँ, भिड़े भाई को फोन लगा था। हाँ बोल अब्दुल।
भिड़े भाई गजब हो गया, कयामत आ गई, जलजला छा गया। अरे भाई तू पुरानी फिल्मों के नाम क्यों ले रहा है भाई? क्या हुआ वो बोलना। अरे भिड़े भाई अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब्दुल फिलहाल तो मेरे पैरों तले वुडन फ्लोरिंग है। भिड़े भाई आपके वजह से बक्का ने काम बंद करवा दिया है, सारे मजदूरों को लेकर सोसाइटी के बाहर चला गया है। क्या? क्यों मतलब? और तुमने रोका नहीं उनको? अरे मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग रुके नहीं, वो लोग चले गए। ऐसे कैसे चले गए? हाँ भिड़े भाई चले गए, अब क्या करना है? क्या करना है क्या? तू फोन रख, मैं कुछ सोचता हूँ। ओके भिड़े भाई, गुड डे। हुशार गुड्डे बोलते मला। माधवी वो 42 किलो का बका सोसाइटी का काम बंद करके सच में चला गया। काय? हाँ भाई, मुझे लगा ही था, मैंने कहा था ना आपको। अभी सुंदर भाई को फोन करो। अरे कहाँ से करूँ, उसका एक भी नंबर नहीं लग रहा है। अभी आप सर पे क्यों हाथ मार रहे हो? जेठा भाई को बोलो। सर पे हाथ मारने के लिए? नहीं हो, जेठा भाई को बोलो कि सुंदर भाई से बात करे। अभी उसी को बोलना पड़ेगा। शांति से बात कीजिए। और हाँ कल हो गया नाश्ता। हाँ भिड़े बोल। जेठालाल ये बका। अरे भाई भिड़े, बका चक्का मक्का आता काही बोलू नका। उसकी तू मुझसे बात ही मत कर, और कोई बात कर। और क्या बात करूं जेठालाल? और ऐसे क्या बात कर रहे हो? तुम सोसाइटी के मेंबर नहीं हो ना? लेकिन मैं तुम्हें 30,000 बार कह चुका हूँ, अभी 31,000 भी बार कह रहा हूँ डायरेक्ट 1,000 वाढले कि सोसाइटी को लेकर सुंदर की कोई बात मुझसे मत कर भाई। तू अचार पापड़ की बात कर, मैं सुनूंगा। स्त्री की बात कर, मैं सुनूंगा। एक बार के लिए तेरे पुराने जमाने की बात भी मैं सुन लूंगा, लेकिन सुंदर की बात सॉरी। हेलो 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 हेलो, काय झालं? फोन कट कर दिया उसने। मैं जितना मुसीबत से दूर भागने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुसीबत बाउंस चेक की तरह मेरे पास वापस आ जाती है। लेकिन नहीं, इस बार मुझे सुंदर को लेकर कोई टेंशन चाहिए ही नहीं। और मैं क्यों टेंशन लूं? सुंदर को कॉन्टेक्ट देते वक्त मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाद में कुछ लफड़ा हुआ मुझसे मत कहना, लेकिन तभी मेरी किसी ने सुनी नहीं, तो अभी मैं क्यों सुनूं? अब अकेले अकेले किसके साथ बात कर रहे हैं? कहाँ किसके साथ? कुछ नहीं। चलो चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा। दुकान जाने का यहाँ से कौन सा रास्ता है? अरे भाई बाथरूम जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप बाथरूम से बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ से दुकान जाएंगे ना? तो बाथरूम की खिड़की का कांच निकल के पाइप से नीचे उतर के सीधा दुकान। अब मजाक कर रहे हैं ना? अरे अभी जाने दे वरना। सॉरी जया टप्पू के पापा भी ना कभी कभी समझ में ना आए, ऐसा मजाक करता है, लेकिन मैं तो समझ में आया कि ना आया हंस देती हूँ। क्या उनको अच्छा लगता है? हेलो हाथी भाई, आप अभी के अभी जेठा के घर पे पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो सब वहां पे पता चल जाएगा हाथी भाई, आप जल्दी पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। फोन काट दिया? कहीं चाचा जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? की गल कर रहे हैं पिड़ू? और 2 मिनट क्या, मैं 1 मिनट में पहुंचता हूँ। और मैं कॉलेज में रेसिंग चैंपियन था। अरे भाई उत्साही, तू अपने कारनामे बाद में सुनाना, पहले जेठाल के घर पे आ। अरे बार बार तू जेठा प्रा के घर आ, जेठा प्रा के घर आ। वो ऐसा बोल बोल के टाइम क्यों खराब कर रहा भाई? और फोन रखेगा तो मैं घर पहुंचूंगा ना। ये तो पूछना ही पहुंच गया कि टेंशन क्या है। और चल भाई सोडी, पता नहीं फिर कैसे नई टेंशन आ गया। अरे हाथीला, आओ आओ आओ। क्या हुआ? तबीयत खराब है, इसीलिए तो आया हूँ। अरे तो यहाँ क्यों आया इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर? तो आपको इस हालत में कैसे बुलाता क्लिनिक पर? है? ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ आपको कि आपको हुआ क्या है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? क्यों, तूने कहा ना कि तबीयत खराब है? आपकी ना। क्या हुआ चाचा जी, क्या टेंशन है? अरे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? एक ही हो गया भाई। अरे
किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? भिड़े मास्टर का फोन आया था, उसने कहा जेठालाल के यहाँ जल्दी पहुंचो, बहुत टेंशन है। हाँ, भिड़े ने मुझे भी फोन किया था कि टेंशन है, जल्दी पहुंचो, तो मैं चला आया। मेरे को आत्माराम ने फोन किया था। मैंने भी आया सी कि कुछ टेंशन है। अरे तो टेंशन है तो क्या मेरी तबीयत खराब है? अरे मेरा ही बुरा क्यों सोच रहा है भाई तू? चाचा जी वो आपकी उम्र हो चुकी है ना। उम्र हो चुकी है मतलब? बस ये डॉक्टर हाथी, तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले मर गया मैं। क्या कर रहा है? सॉरी, कुछ गलतफहमी हो गई थी। हाथी भाई, बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है। चाचा जी अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो फिर आखिर टेंशन क्या है? तू बता। मुझे क्या पता, मैं तो ऑफिस जा रहा था, मुझे भिड़े ने कहा बहुत टेंशन है, चले आओ, तो मैं चला आया। अरे मुझे क्या पता क्या टेंशन है? कमाल है चाचा जी, आपके घर पे टेंशन है और आपको ही मालूम नहीं कि टेंशन क्या है। अरे भाई सच में मुझे नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं तुझे बता देता। हाँ। मेहता साहब, फिर टेंशन क्या है? अरे भाई भिड़े अभी आएगा तो सबको बता देगा कि आखिर टेंशन क्या है। तू टेंशन मत ले सोडी। और मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेता मेहता साहब, और मैं तो मस्त मौला बंदा हूँ। और मैं तो ये देखने आया था कि यहाँ पे टेंशन क्या है। सबको टेंशन देने वाला ये पिड़ू की तरह भाई। छोड़ी, मैं अभी आत्माराम को फोन करता है। टेंशन मास्टर। भिड़े क्या टेंशन क्या है बताओ। हाँ भाई टेंशन मास्टर, और जल्दी बता टेंशन क्या है। और मैं आधा नाश्ता छोड़ के आया हूँ। मैं भी। तुम तो नाश्ता आधा छोड़ के आए हो, मैं तो रास्ता आधा छोड़ के आया हूँ बीच में से। अरे मैं भी दुकान छोड़ के आया हूँ, लेकिन मेहता साहब मैं भी फ्री नहीं बैठा था, मैं भी आधे काम छोड़कर ही आया हूँ। साड़ी प्रेस। स्त्री की साड़ी। अरे भाई भिंडी मास्टर, पूरी बात बताना कि टेंशन क्या है। बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो बंद हो गया है। अच्छा, मैं रिनोवेशन का काम बंद हो गया? कब, कैसे, क्यों? और पिड़ू, और तूने मजदूरों से झगड़ा किया है या उनको पैसे नहीं दिए? हाँ बताओ क्या हुआ क्या? अरे ये बात नहीं है छोड़ी, एक मिनट बताता हूँ। दया भाभी, जेठालाल कहाँ है? वो बाथरूम में है। बाथरूम वाजी जेठा पर आ गए। तुम लोग सब यहाँ? जेठालाल सोसाइटी में रिनोवेशन का काम बंद हो गया, इसलिए भिड़े ने सभी को यहाँ पे बुलाया है मीटिंग के लिए। हाँ। दया, तूने हमारे घर के बाहर कोई बोर्ड लगाया है, गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस? कमाल है भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे सॉरी भाई, आप कहाँ से पढ़ोगे? मैंने ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं। सुना भिड़े, तो फिर तूने सोसाइटी की मीटिंग मेरे घर में क्यों बुलाई? ये भाई जेठिया, मीटिंग यहाँ क्यों रखी है, वहाँ क्यों नहीं रखी है, ये सब छोड़ना भाई, मुद्दे की बात करना। भिंडी मास्टर, ये काम क्यों बंद हो गया है ये बता। बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि बका अभी। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप होंगे। आत्माराम, तुमने एकदम करेक्ट कहा, ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं? अरे पर ऐसे कोई काम भी कैसे बंद कर सकता है? हाँ जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदरलाल को तुम समझाओ। सुंदरलाल मेरा साला नहीं है। टप्पू के पापा पैसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? अरे जीजा और साले का रिश्ता तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, और आपका एक ही तो साला है। मेहता साहब, आप जरा अपने मित्रों को समझाइए ना। जेठालाल ये कैसी बातें कर रहे हो? और जेठा परा, ये तो गलत बात है भाई। अरे भाई, सुंदरलाल मेरा साला है, लेकिन सोसाइटी के काम के मामले में वो मेरा साला नहीं है। वो सिर्फ सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्टर है। सही बात है। तो उसको कैसे हैंडल करना, वो प्रॉब्लम भिड़े का है, मेरा नहीं। अरे लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वो है कहाँ, उसका कोई आता पता ही नहीं है। अरे भिड़े भाई, आता पता क्या नहीं है, उसका आता भी है और पता भी है। कल ही सुंदर वीरा जूनागढ़ के गिर जंगल में पाया गया था। वो गिर जंगल के शेर ने उसे देखा था। शेर? हैं? मतलब वो शेर देखने गया था। बेचारा शेर, वो वहाँ शेर देखने गया है और यहाँ हम सबकी हालत भीगी बकरी जैसे हो गई है। भीगी बकरी नहीं, भीगी बिल्ली बोलते हैं। क्यों? बकरी कभी भीगती नहीं है?
वो टप्पू होती है। ओ भाई शेर बिल्ली बकरी ये प्राणी संग्रहालय की बातें बंद करो और जो काम बंद हुआ उसकी चिंता करो। तो हाँ ऐसे कैसे काम बंद कर सकते हैं? काम बंद करना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर केस हम लोग ठोक दे और उसको पुलिस के हवाले कर दे? टप्पू के पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, हाथी भाई कह रहे हैं। हाथी भाई? अरे मैंने कब कहा जेठा भाई? देख जेठिया, ये गंभीर समस्या है, जरा गंभीरता से बात कर। बापूजी, ये लोग जब भी सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तब भी मैंने इनको पूरी गंभीरता से कहा था कि आप लोग सोच समझ के सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट देना, लेकिन तभी इन लोगों ने मेरी बात गंभीरता से सुनी ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है सुंदर को अभी हमारी सोसाइटी के काम में से रस उड़ गया है, इसलिए वो गिर के जंगल में पिकनिक मना रहा है। तो अभी उसको भूल जाओ, किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और काम खत्म कराओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना। तेरी कौन सी शादी? हमारी शादी में। तो ऐसा बोल। बापूजी, मतलब हमारी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना, उससे भी ज्यादा मेहनत अभी गोकुलधाम सोसाइटी के रिपेयरिंग में कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि नया कॉन्ट्रैक्टर बुला लो? आपकी ये गलत बात में कोई आपका साथ नहीं देगा। देगा कोई साथ? देगा? नहीं ना? देखिए दया भाभी, समस्या वो नहीं है, समस्या यह है कि सोसाइटी के काम में काफी लेट हो गया है और अभी तो काम बंद हो गया है। यस दया भाभी, सुंदरलाल की जवाबदारी है कि वो काम बंद ना करे। जेठालाल, तुम्हारा तो गुजरात में बहुत सारा कांटेक्ट होगा, तो उसमें 2-4 कांटेक्ट टैप करो और ये पता लगाओ कि सुंदरलाल गिर के जंगल में एग्जैक्टली किधर है। अरे भाई, सुंदरलाल का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार गिर के जंगल में शेर का पता लगा सकते हैं, सुंदर का नहीं। वो चंदन चोर वीरप्पन से भी बड़ा गिलिंडर है। गिलिंडर? आप मेरे वीरा को गिलिंडर कह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, हो चंदन चोर वीरप्पन को गिलिंडर बोल रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ। समझती है ना? तो बुला उसको इधर और बता कि उसकी वजह से यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है। सोसाइटी में लगे बाम्बू की तरह सबको लटका के चला गया है गिर के जंगल में। बुला उसको इधर, बुला। जेठिया, बापूजी, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सुंदर वीरा बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा है और मैं उसको आवाज दूं और वो फटक से आ जाए। वीरा! बेरा! वीरा! बेरा! अरे बेटा, एकदम बढ़िया हूँ मैं। तू कैसी है? वीरा सीधा जूनागढ़ से आया। बेना, तुझे पता है जूनागढ़ में शेर एकदम मेरा सामने आ गया था। उत्तरी? तो फिर तो बचा कैसे? क्या? मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने शेर को मूंगफली मारी। तो शेर ने तुझे एक उल्टे हाथ की झापट नहीं मारी? मारी ना, पर उसे ही लगी। कैसे? बीच में सलिया आ गया ना, वो पिंजरे में था। वीरा, गिर के जंगल में भी शेर को पिंजरे में रखते हैं? नहीं बेटा, मैं जूनागढ़ के सक्करबाग जू में गया था। या भाई, तूने यहाँ हम सबकी हालत शेर पिंजरे में से बाहर आके हमारे सामने आ गया हो ऐसे कर दिए। हाँ, नहीं तो क्या है? देखो सुंदरलाल, एक मिनट बाबूजी, पहला। हाँ, वाकई संस्कार। कैसे हो बाबूजी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अशांत हो गए हैं। एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, सबको
बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये बताओ सुंदरलाल कि तुम्हारे पास 5-5 मोबाइल है और एक भी चालू नहीं है। अरे ये मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए। बैटरी क्या हमेशा डाउन रहती है? उसमें क्या है कि मेरा चार्जर खो गया है। और दूसरा फोन? अरे ये फोन मैं उठाने गया और हाथ में से गिर गया था और बिगड़ गया। माय डियर जीजा जी, प्लीज मेरा ये फोन रिपेयर करवा दोगे प्लीज? गुड कैच हुई। और सुंदरलाल तुम्हारा तीसरा फोन? अरे वो मोबाइल कंपनी ने ज्यादा बिल भेज दिया था और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इंसान हूँ, मुझसे वो सहन नहीं हुआ और मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा कनेक्शन काट दो और उन्होंने काट दिया। सच्चाई का पुतला। और चौथा? उसमें ऐसा हुआ कि वो कंपनी 2G स्पेक्ट्रम कांड में फंसी हुई थी और कोई कंपनी कांड में फंसी हुई हो उसका मोबाइल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एकदम सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसलिए मैंने उस कंपनी का कार्ड अपने आप रद्द कर दिया। छलनी गए सुई से तेरे मुंह में छेद। और वो 5वां मोबाइल है, उसका क्या कारण है? अरे वो फोन मेरे दोस्त को बहुत ही पसंद आ गया था तो वो फोन मैंने उसे गिफ्ट कर दिया विद सिम कार्ड। और ये है मेरा छठा नया नंबर। इसमें मैंने सिम कार्ड डाल दिया है नया, बस सर्विस चालू होते ही मैं आप सब लोगों के कांटेक्ट में आ जाऊंगा। मतलब छठा नंबर भी अभी तो बंद ही है। कितना छटा हुआ आदमी है ना। लग जाएगा, 1-1.5 घंटे में ही चालू हो जाएगा। या भाई ये तेरा फोन पुराना बंद कर और इधर जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण ला भाई। अरे सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, शांति से बैठकर बात करते हैं। बेना एक काम करो, तुम पहले मस्त सबके लिए चाय बना कर लेके आओ। हाँ आप सब लोग बैठे ना, मैं सबके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। आइए शांति से बैठिए भाई, ऐसे बातें खड़े खड़े नहीं होती है। आइए बैठिए। थैंक यू जेठालाल। ऐसा खड़ा खड़ा बात करने में मजा नहीं आती है, तो चाय पीकर शांति से बात करते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सुंदर प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सोसाइटी में रिनोवेशन का काम रुक गया जिसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है। हाँ वो तो मुझे बक्का ने बताया है। हाँ लेकिन सुंदरलाल यह तरीका गलत है। एक तो बका को कुछ भी पूछो तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं है और एज ए ट्रेजरर सब लोग मार को पूछते हैं। अरे अय्यर भाई, काम अच्छा करने में देरी हो ही जाती है। उसे काम भी बंद कर दिया उसने। अरे भिड़े भाई, आप पैसे दे देते तो काम ही बंद नहीं होता और ना ही सब लोगों को परेशान होकर यहाँ आना पड़ता। अरे लेकिन ऐसे कैसे पैसे दे देता सुंदरलाल? 5 लाख रुपए बैलेंस है, वो तुम्हें काम खत्म करने के बाद ही मिलने वाले हैं। माय डियर भिड़े भाई, बिना पैसों के काम कैसे होगा? अबो तू बग मला नको सांगू। सुंदरलाल, तुम्हें सोसाइटी ऑलरेडी 20 लाख रुपए दे चुकी है और काम खत्म होने के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। माय डियर भिड़े भाई, आपको मुझे 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? 10 लाख?